औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब उनका कासद आया और कासद ने आके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जो है वो उस ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा, तो आप अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के, बग़ैर उसको मलामत किए हुए कि तुमने इतना अरसा, और वो कितने 7 साल के बाद जो है वो कहीं पे आया था, बग़ैर किसी एतराज़ किए हुए आप अलैहिस्सलाम ने उसको जो है वो ना सिर्फ उस ख्वाब की ताबीर बता दी, बल्कि उस ख्वाब की ताबीर के मुताबिक जो काम करना था वो भी बता दिया कि इसका लाहे अमल ये होगा। और लाहे अमल क्या बताया गया? काला कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तज़रऊना। तज़रऊना से लफ्ज़ कौन सा हमारे ज़हन में आता है? ज़रउन का माना क्या होता है? इसी से हमारा लफ्ज़ क्या बनता है? ज़रात। मार्कर दूसरा ज़रात, कि तुम बियोगे, तुम खेती बाड़ी करोगे, तुम बीजोगे। तज़रऊना वाव लफ्ज़ जो है वाव नून जमा के लिए लगा साथ, और ते जो है वो अलामात मज़ारे के लिए लगा। तज़रऊना कहा तुम खेत बोओगे, सबा 7 सनीना 7 साल, दाबा कहते हैं मुसलसल मतवातर लगातार, तुम 7 साल मुसलसल खेती बाड़ी करो। फमा पस जो हसद तुम, लफ्ज़ है हसदुन से, हसदुन का माना होता है काटना, फसल का काटना, तुम जो है वो ज़मीर लगी हुई है, बस जो काटो तुम। फज़रूहु ये लफ्ज़ है विज़रुन से, विज़रुन का माना होता है छोड़ देना। फज़रूहु बस छोड़ दो उसको, फी सुम्बिलिही उसके सट्टों में, उसके खोशों में, उसके बाली में। ये लफ्ज़ तो वही है, सिर्फ ही यहाँ पे इसके साथ ज़मीर लगी हुई है। कहा तुम 7 साल तक मुसलसल खेती बाड़ी करोगे, तुम बोओगे, और बस जो फसल काटो उसको उसके खोशों में, उसकी बालों में, उसके सिट्टों में ही छोड़ देना। इल्ला मगर, कलीलन थोड़ा, मिम्मा ताकुलून वो जो तुमने खाना हो, सिवाय उसके जो तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक जो तुम्हारे खाने के लिए हो, उसको छोड़ के बाकी हर चीज़ उस सट्टों में ही रख देना और उसकी हिफाजत कर लेना। सुम्मा फिर याती वो आएगा, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, सबा शिदादुन 7 सख्त, मतलब यह कि 7 सख्त साल आएंगे। उस सख्त सालों में जो है वो कोई बारिशें नहीं होंगी, तुम ज़मीन में जो कुछ बीजोगे वो सारे का सारा वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं उगेगा। या कुलना वो खा जाएंगे, माँ कद्दम तुम, लफ्ज़ क्या है? कद्दमा का माना क्या होता है? आगे छोड़ना, आगे भेजना, जो आगे के लिए छोड़ा तुमने, कद्दम तुम वो खा जाएंगे सख्त साल उस चीज़ को जो छोड़ा तुमने, जो तुमने आगे बचा के रखा था वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। लहुन्ना उनके लिए, इल्ला कलीलन मगर सिवाय उसके, मिम्मा लफ्ज़ किससे है? मिन माँ से, उसमें से जो, तुहसिनून लफ्ज़ है एहसानुन से। एहसानुन का माना क्या होता है? महफूज कर लेना, प्रिजर्व कर लेना। इसी से लफ्ज़ जो है वो मुहसनात हम कहते हैं, वो औरतें जो अपने शोहरों की ज़ेरे साया जो हैं शोहरों के निकाह में आके महफूज हो जाती हैं। सिवाय उनके जो तुमने महफूज कर रखा है, वो हर चीज़ जो तुमने बचाई होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सुम्मा फिर याती आएगा, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, आमुन 1 साल, फिर उसके बाद 1 साल आएगा, फीहे इसमें, युवासुन्नासु लफ्ज़ जो है वो गासा से है, इसका माना होता है खूब मीना बरसना, पानी आसमान से पानी बरसना। इसका एक लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ गौसन से भी लिया जाता है। गौस का माना होता है कि हीला दुहाई करके अल्लाह से मुरादें मांगना। एक 2 माने लिए गए हैं युवासुन्ना से। एक तो है कि खूब मीना बरसेगा, बारिशें होंगी लोगों के ऊपर उस इलाके में। वफ़ी है और इसमें यासिरून वो रस निचोड़ेंगे, जैतून का रस निचोड़ेंगे, अंगूर को निचोड़ेंगे, वो इनके वो खुशहाली उनके ऊपर आ जाएगी। एक ये है, और दूसरा इसका माना है कि लोग
कि हीला दुहाई की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर रहम फरमाएगा, कैद साली ख़त्म कर देगा, बारिशें होंगी और बारिशें होने के बाद इतनी फसलें होंगी कि उसमें से वो उसका रस निचोड़ेंगे और हर चीज़ जो है वो इकट्ठी कर लेंगे। वकाल मालिको, ये ताबीर बता दी। वो उसने आके फिर कहा वकाल मालिको, आया वो कहा बादशाह ने, ए तूनी बही, ए तूनी लफ्ज़ इताउन से, इताउन का माना तो वैसे होता है आना, लेकिन अगर इसका सिला बा आ जाए तो फिर इसका माना क्या हो जाता है लाना। ए तूनी बही, बादशाह ने कहा लाओ उसको ले आओ। फलम्मा, बस जब जाअहुर रसूल, आया उसके पास, रसूल का माना क्या हुआ, कासिद, भेजा हुआ, इरसाल किया हुआ। जब आया उनके पास कासिद, कहा अर्जे, रजू करो, लौट जाओ, इला रब्बे का, तरफ अपने मालिक के। यहां रब परवरदिगार नहीं है, उस गुलाम को, उसको सक्के को कहा जा रहा है जो पानी पिलाता था या शराब पिलाता था, जिसने ये सारी ख्वाब सुना के जाके बताया था। और जब वो पैगाम लेके आया कि माल बादशाह बुला रहे हैं, तो फलम्मा जाअहुर रसूल काल अर्जे, कहा कि जाओ, लौट जाओ, इला रब्बे का, अपने उस मालिक के पास, उस बादशाह के पास। फस अलहू, बस पूछो उससे। लफ्ज़ क्या है, सआला। सआला का माना क्या होता है, सवाल करना, पूछना। बस पूछो उससे, माँ बालो, बालो क्या है, क्या हाल है, क्या हकीकत थी, क्या वाकया था, अनिस्वतिल्लती, उन औरतों का। कहा जाओ उससे जाके ये पूछो, माँ बालो निस्वतिल्लती कत्ताना ऐदियहुन्ना, पूछो उन औरतों का क्या वाकया था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कत्ताना लफ्ज़ किससे है, उनसे। कता मतलब क्या होता है, काटना किसी चीज़ का। ऐदिया लफ्ज़ जो है वो यदा वाहिद होता है, ऐदी होता है दो और दोनों, और हुन्ना जमा की ज़मीर लगी हुई है। कत्ताना ऐदिया हुन्ना, जिन्होंने काट लिए थे अपने हाथ। इन्ना, बेशक, रब्बी, ये लफ्ज़ जो रब है ये परवरदिगार है, ये मेरा पर रब्बी, बेशक परवरदिगार मेरा, रब मेरा। बेकायदे हिन्ना, बेकायदे लफ्ज़ किसके साथ है, कायदा का माना क्या होता है, चाल, मकर, फरेब। बे का साल लगी इसके साथ, साथ, हिन्ना, उनके मकर से, अलीमुन, वाकिफ है, अलीमुन खूब वाकिफ है, बेशक मेरा परवरदिगार उनके मकर से खूब वाकिफ है। काला तजरउना सबा सनीनन दाब, कहा 7 साल तक तुम मसलसल खेती बाड़ी करोगे, 7 साल तक तुम मसलसल जो है वो फसलें हासिल करोगे, जमीन में बोओगे। फमा, पस जो हसद तुम, कटाई करो, जो काटो तुम उस फसलों से, फज़रूहू फी सुम्बुलही, बस उसको छोड़ देना, उसके खोशों में, उसके सिट्टों में उसको छोड़ देना। इल्ला कलीलन, स्वाय उस चीज़ के, मिम्मा ताकुलून, जो तुमने खाना होगा, जो तुम खाओगे, उसके अलावा हर चीज़ जो है उसी में रख के प्रिजर्व कर लेना। फिर उसके बाद सुम्मा याति मिन बाद ज़ालिका सबअन शिदादुन, फिर उसके बाद 7 सख्त साल आएंगे। यहाँ पे साल नहीं है, लेकिन ये सबअन जो है, ये सबअन यही है, 7 आएंगे सख्त साल। याकुलना, वो खा जाएंगे, मा कद्दम तुम, जो तुमने आगे छोड़ा था, जो तुमने बचा रखा था, वो खा जाएंगे, लहुन्ना, उसमें से। इल्ला कलीलन, मगर वो, मिम्मा तुहसिनून, जो उसके अलावा, जो उससे मगर थोड़ा जो तुमने बचा रखा होगा वो रह जाएगा, बाकी हर चीज तुम्हारी जो है वो खत्म हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुम्मा याति मिन बाद ज़ालिका आमुन फीही, फिर उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा, फीही युगासुन्नास, खूब मीना बरसेगा लोगों के ऊपर, वफ़ीहे यासिरून, और लोग, युखाजुन्नास वफ़ीहे यासिरून, यासिरून लफ्ज़ किससे है, असरून से। असरून का माना क्या होता है, निचोड़ना, रस निचोड़ना किसी चीज़ का। या जो है वो लामाते मज़ारे लगा हुआ है, वाह नून यहाँ पे जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। या ये है कि इसका तर्जमा के लोग उसमें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ववेला दुहाई करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इतनी रहमतें की बारिश उनके ऊपर नाजल करेंगे कि फसलें भरपूर होंगी, और फसलें भरपूर होने से फिर वो उसके रस निचोड़ेंगे, जैतून का तेल निचोड़ेंगे, यानी कि इतनी फसलें होंगी वो खुशहाल हो जाएंगे। वकाल मालिकुम, और कहा बादशाह ने, ए तूनी भी, लाओ उसको मेरे पास। तूनी लफ्ज़ जो है वो इताउन से ही है, और इसके साथ वाव लगा जमा के लिए,
और नून जो है वो नून जो है वो यहाँ पे वकाया इसलिए लगा कि ये जो या है ये या मैं मुतकल्लम के लिए जो है वो इस्तेमाल हुई है। ये तू नहीं बही ला उसको बा की वजह से इसको लिया वो लाना होता, वैसे इसका माना आना होता है। इता उनका अता का माना होता है आना, लेकिन जब इसका सिला बा आ जाए तो फिर इसका मतलब होता है लाना। ए तू नहीं बही ला उसको 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 लेके आओ। ये ने जो है मेरे पास, ए तू नहीं बही ला उसको मेरे पास। फलम्मा जाहुर रसूल, बस जब आया उसके पास भेजा हुआ कासिद, काला अर्जे, कहा लौट जाओ, रजू करो इला रब्बे का, अपने मालिक की तरफ, अपने उस बादशाह की तरफ लौट जाओ। फस अलहू, बस सवाल करो उससे, पूछो उससे, माँ बाल निस्वती कत्ताना दिया, उन औरतों की क्या हकीकत है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इन्ना रब्बी बकायद हिन्ना अलीम, बेशक मेरा परवरदिगार उनके उनके फरेब उनके मकर को खूब जानने वाला है। जिस वक्त वो आया आगे उसने ख्वाब की ताबीर पूछी, आपने ताबीर बता दी और उस ताबीर के साथ फिर आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो उसका हल भी बता दिया। हल क्या बताया कि तुम 7 साल तक, जैसे पिछली आयत करीमा में जो है वो हमने पढ़ा कि जो मोटी गायें या वो सबस इसके सिट्टे या सबस जो है वो बालियाँ थीं, उनका मतलब ये था कि 7 साल हरे भरे होंगे, उस 7 सालों में खूब बारिशें होंगी। अब उन बारिशों का फ़ायदा उठा के जो फसलें हों उसका हल यहाँ पे बताया कि जब वो फसलें हों तो फिर उनको जो है वो जो तुम कटाई करो, उस कटाई कर को नॉर्मली क्या होता है कि इस सीज़न की फसल आई, इस सीज़न में ख़त्म हो गई। नहीं, उन्होंने कहा कि उसको प्रिजर्व करो, उसको प्रिजर्व करो कि 7 साल तक प्रिजर्व करो, अगले 7 साल तुम्हारे लिए कहत के आने वाले हैं, अगले 7 सालों में बारिशें नहीं होंगी। तो जो खुश्क बालें नजर आई थी या कमजोर लागर गायें का उसने ख्वाब देखा था कि वो आएंगी, वो खा रही होंगी मोटी गायों को, कि जो तुमने 7 साल में बचाया होगा, जो रखा होगा, जो ज़राअत करके इकट्ठा किया होगा, उसको वो सारे को खा जाएंगी। ये ताबीर दी और तबीर करने के बाद फिर कहा कि जब 7 साल के लिए जो तुम मुसलसल बोओगे, बस जो कटाई करो फज़रूहु फी सुंबलिही, बस उसको जो है वो उसके खोशों में रख के छोड़ देना, प्रिजर्व कर लेना। आज की साइंस भी यही कहती है कि जो जितना अनाज होता है उस अनाज को अगर उसकी बालें, उसके खोशे, उसके खौल में जो है वो वैसे ही रख के प्रिजर्व कर लिया जाए तो वो सेफ रहता है, उसको कीड़ा नहीं लगता, सुसरी नहीं लगती, वो ख़राब नहीं होता। इल्ला कलीलन, स्वाय उसके, मिम्मा ताकुलून, जो तुमने खाना होगा उसके अलावा हर चीज़ प्रिजर्व करते चल। ये नहीं है कि आई है फसल और फसल काट के ख़त्म होगी, अगर ख़त्म कर लोगे तो फिर अगले 7 सालों में तुम क्या खाओगे। ये तरीक़ेकार इख्तियार करना। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका सबन शिदादन, फिर उसके बाद ऐसे 7 साल आएंगे वो बड़े सख्त होंगे। या कुलना में माँ कद्दम तुम लहुन्ना, वो खा जाएंगे उन सबको, उस चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो उन्होंने बचा छोड़ा होगा, जो रख छोड़ा होगा आगे के लिए, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। इल्ला कलीलन मिम्मा तुसिरून, सो उसमें से, मगर उसमें से जो उन्होंने महफूज किया होगा, उसकी वजह से जो बचाव होगा उनका उसी की होगा कि 7 सख्त साल आएंगे, सख्त सालों में कोई फसलें नहीं होंगी, तो जो पिछले 7 सालों का बचाया हुआ होगा वो कहत वाले साल उस सब को ख़त्म कर देंगे, सिवाय उसके जो उन्होंने कुछ बचा के रखा होगा। सुम्मा ज़ियाती मिन बाद ज़ालिका, उसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें खूब बारिशें होंगी, खूब जो हैं वो फसलें होंगी, खूब मीना जी भर के बरसेगा और फिर इस हद तक फसलें होंगी। वफ़ीही यासिरून, उसमें से रस निचोड़ेंगे लोग, उसमें से जैतून आएगा, उसमें से अंगूर आएंगे, उसमें से फसलें आएंगी, उस फसलों का फ़ायदा उठाएंगे और खुशहाली जो है वो दोबारा लौट आएगी। जब ये सारी ताबीर जाके उसने बादशाह को बताई, बादशाह को बहुत उसके ऊपर तअज्जुब हुआ कि एक ख्वाब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं था, ना किसी ने उसकी ताबीर बता दी बल्कि उसका हल भी बता दिया। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की, बादशाह को आपके करैक्टर का पता चला, आपकी शराफत का पता चला, आपके एडमिनिस्ट्रेटर होने का पता चला, जेल में आपके रवैये का पता चला। उसके बाद उसने ये सब कुछ करने के बाद कहा वक़ाल अल मालिक आतूनी बिही, ले आओ उसको मेरे पास। अब बादशाह उसके बारे में अपने ज़हन में एक प्लान जो है वो चेकआउट कर चुके हैं कि जो ये सारा हल बता रहा है, इस सारे हल की जिम्मेदारी भी, काम की जिम्मेदारी भी उसी को सौंप दी जाए। और ये बादशाह के बाद कहा जाता है कि ये सेकंड था मनसब, लेकिन उसके बाद बादशाह ने अपना सब कुछ हवाले कर दिया आपके, और आप उस बादशाहत के मनसब से भी फ़ायदा, बादशाहत का मनसब आपको मिल गया। ले आओ उसको मेरे साथ। जब वो आया उसके पास भेजा हुआ कासिद, तो फिर यहाँ पे क्या, काला अर्ज इला रब्बिका, लौट जाओ अपने मालिक के पास।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आपने कहा मुझे बड़ा तअज्जुब है यूसुफ के सब्र के ऊपर। मैं जेल में होता और मेरे लिए कोई एक कासिद आता तो, और कासिद आके पहले तो वो जब आके मुझे बताता कि बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर है तो मैं उसी वक्त ही रिहाई मांगता, और उस रिहाई अगर मैं मांगता तो अगर वो ना देता तो फिर मैं कहता अच्छा इस ताबीर के बाद इसका हाल मैं तब बताऊंगा जब जो है वो मुझे मुझे जो है वो इस कैद खाने से रिहाई दी जाएगी। उस वक्त भी नहीं हुआ, और उसके बाद जब उस बादशाह का कारिंदा बुलाने आया है तो मैं तो फौरन उठ के चल पड़ा। तअज्जुब है यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र के ऊपर, उस सब्र की तारीफ की गई और साथ आपने अपनी अब्दियत की भी जो है वो इनकिसारी भी शो की कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र है, और उन्होंने आपके लिए दुआ भी की। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र है कि उस सब्र ने जो है वो सब्र जो है कि इतना सब्र कि 7 साल से कब से जो है वो पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जब ये कहा गया काला इरजी इला रब्बिका, लौटो फस्अलहू, पूछो जाके उससे। अब ये नहीं कहा कि उठ के मैं चल दूं, मुझे बादशाह बुला रहा है, ज़ाहिर रिहाई तो होगी। यहाँ पे कहा नहीं, पहले जिस बेकसूर जिस जुर्म की सज़ा मुझे दी गई, जिस बेकसूर होने की बावजूद मुझे जेल में डाला गया, उसको रेक्टिफाई किया जाए, ताकि लोगों के ज़हन में जो एक शायबा है, एक डाउट है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कसूर किया है और उस अज़ीज़ मिस्र की बीवी के साथ कोई अपना गलत जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, इस जुर्म में है, पहले इसकी क्लैरिटी दी जाए ताकि वो बाइज्जत बरी किया जाए और लोगों के ज़हनों में जो बात है उसकी जो है वो जस्टिफिकेशन, उसको रेक्टिफाई किया जाए कि अब इसमें से जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर थे। कसूर सारा किनका था? उन औरतों का था। अब यहां पे कहा माँ बालो निस्वतिल्लती, उन औरतों की क्या हकीकत है। यहां पे भी देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ममनून थे। किसके ममनून थे? उस अजीज़ मिस्र के जिसने उनको जो है वो बाजार से खरीद के अपने घर में रखा, उसको अपना एहसान जो है वो उसका मानते थे। यहाँ पे भी उनकी बेइज्जती की डर से, उनकी इज्जत के जाने से डर से अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम नहीं लिया। यहाँ पे भी नाम किसका लिया? निस्वतल्लती कत्ताअना अयदियहुन्ना, उन औरतों का नाम लिया जिन औरतें, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर एक शख्स को कहा जाए तो फिर वो बात उससे मंसूब हो जाती है। यहाँ पे कहा गया उस तमाम औरतों का, क्योंकि वो तमाम औरतें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो ट्रैप करना चाहती थी। उन सब का कहा, किसी एक के बारे में पर्टिकुलरली नहीं कहा कि इस हद तक चीज़ों का लिहाज करने वाले थे। उस वक्त कह देते कि मैं गुलाम था यूसुफ उसका, अजीज़ मिस्र का, उसकी बीवी ने मेरे साथ ये किया था, और फिर जब मैंने बात नहीं मानी तो मुझे जेल में, तो फिर वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहते थे, उसका नाम जो है वो उस जगह पे ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो आपने जब उन औरतों के बारे में कहा माँ बाल, क्या हकीकत है, क्या वाक़या है, निस्वतल्लती। अब बादशाह को उसके बारे में नहीं पता था। बादशाह पूछे, इसकी तहकीक करे कि उन औरतों की क्या हकीकत है, क्या वाक़या था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, बकैदिहिन्ना अलीम, उन औरतों के मकर से खूब वाकिफ है, मेरा रब वाकिफ है। ये बात उस बादशाह को भी पता चलनी चाहिए। जब तक वो मेरे ज़ुम्मे अल्ज़ाम जो है वो साफ नहीं हो जाता, मैं साफ शफाफ नहीं हो जाता, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। और फिर बादशाह ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन औरतों ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की जो है वो बेगुनाही की जो है वो साबित की कि वो बेगुनाह हैं। और फिर ना सिर्फ उन्होंने बेगुनाही का जो है वो सबूत दिया और बेगुनाही के बारे में बयान दिया, बल्कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने भी इसके ऊपर बयान दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर थे। और जब ये सब कुछ बाइज्जत हुआ, लोगों के ज़िलों में जो उनके बारे में शकूक उन्होंने जो है वो डाले हुए थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर है, कोई जुर्म है, जब वो दुले तो उसके बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो कैद खाने से बाहर आए। इंशाअल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि 2 आयतें रह गई हैं, हमारा पारा जो है ये ख़त्म हो सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से समझ कर पढ़ने और इस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।